तुम्हें मालूम होना चाहिए करण, ये लोग यहाँ के मशहूर जमींदार और इज्जतदार शरीफ लोग हैं, और किसी इज्जतदार शरीफ लोगों पे कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं होती है। तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी और तुझे किसी ने बहका दिया होगा। एक बार फिर से दिमाग पे जोर डाल, अगर कोई कातिल तेरी नजर में है तो हमसे सब खुले शब्दों में बता। जी साहब, आपसे सब कुछ बताएंगे। मैं तो आपके पास आया हूँ साहब। अरे आया हूँ साहब, इंसाफ कीजिए। आया हूँ साहब, इंसाफ कीजिए। आया हूँ साहब, इंसाफ कीजिए। गुनहगार दोनों है, सजाई को दीजिए। कर सके ना इंसाफ साहब, कर सके ना इंसाफ साहब। लगा आग वर्दी में अपने ये दीजिए। लगा आग वर्दी। करण, मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तुझे मालूम होना चाहिए, आज समाज सेवा की मीटिंग चल रही थी और सुबह 10 बजे से इन लोगों को मैंने बैठा रखा है। तेरी माँ का मर्डर कई बजे हुआ है? साहब, हमारे माँ का मर्डर 12 बजे हुआ है। जब 12 बजे तेरी माँ का मर्डर हुआ है, 10 बजे से समाज सेवा की मीटिंग में बैठे हुए हैं। बोल फिर कैसे है तेरी माँ का मर्डर किया? साहब, ये सब झूठ है कि हमारी माँ ने मरते मरते बता करके गई है कि बेटा हमारे कातिल और कोई नहीं बल्कि ठाकुर भानु सिंह व भवानी सिंह है। तूने सच कहा। मरते मरते तेरी माँ ने बता के गई है तेरे माँ का मर्डर ठाकुर भवानी सिंह व भानु सिंह ने किया है। मैं एक बात तुझसे पूछना चाहता हूँ। जी साहब। क्या तेरी माँ थाना जसवंत नगर में आकर के कह सकती है कि हमारा मर्डर करने वाले ठाकुर भवानी सिंह? कैसी बातें कर रहे हो साहब? हमारी माँ तो मर चुकी है। जब तेरी माँ मरी हुई आकर के थाने में नहीं बोल सकती है तो बोल बदतमीज, ये कैसे कह दिया खुले शब्दों में कि तेरी माँ का मर्डर? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बताएगा? इस खून का राज हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कहने का मतलब ये खून पार्वती बुढ़ी का कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? जसवंत नगर में रहते हैं। अच्छा। उनकी लौड़िया है माया से। हाँ। और इससे प्रेम व्यवहार चलता है। अच्छा। इसकी ये बूढ़ी माँ जब ये पूरी हकीकत सारा राज जान पाई, हाँ। तो इसको काफी बार समझाने की कोशिश किया कि बेटा करण, ये समाज में गलत काम करना अच्छी बात नहीं है। हर कोई बूढ़ा मुझे समझाएगा। नीच गिर जाओगे। कोई अपने इंसान अपने दरवाजे पे अपने द्वारे तुम्हें ठहरने नहीं देगा। सच कहा। इसलिए ये काम करना छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। हाँ। इस माँ बेटे में हाथापाई हुई। हाँ। और ये मादर चोट चटियाबाज अब वो लड़की के चक्कर में अपनी माँ के गोली मार। करण, तेरी इतनी औकात बढ़ गई कि एक सरकारी ऑफिसर के सामने तुम्हें जमींदार भवानी सिंह के दोस्त भानु सिंह के गिरबान पे हाथ डाल दिया। तुझे जरा बिठा। अच्छी बात कहो तो हर इंसान को कड़वी लगती है। सच कहा मेरे दोस्त। ये तो लौटा साला सिकियाबाद, कल का छोकरा। इंस्पेक्टर साहब। हाँ। हम चल रहे हैं, लेकिन काम कम से कम 5 लाख का करना होगा तुमको। भवानी सिंह, अब बेझिझक जाइए, कानून अपना काम कर दिखाइए। एक बात तो इंस्पेक्टर
कुछ हम बताना चाहते हैं। क्या बात है? ये लौंडा साला हमरे कलेबान पे हाथ डाला है। ठाकरों की और सर क्या होती जानते हो? क्यों नहीं? ठाकरों के गलेबान पे हाथ डालने का अंजाम होता सदाई मौत। याद रखो। ये साले ने एक तुच्छ इंसान हमरे गिलेबान पे हाथ डाला है। इस गिलेबान पे हाथ डालने का मतलब है सदाई मौत। आज मैं वादा करते हैं अगर इसके जख्मों को नासूर बना दिया तो 10-20 हमारी तरफ से। चलता हूँ। जाओ जाओ। करण, तुमने इन लोगों को छोड़ क्यों दिया? तूने अच्छा नहीं किया। भानु सिंह के गिरे बान पे हाथ डाल के अच्छा नहीं किया। चौकीदार, इसकी मां पर्वतिया की लाश उठाओ, जा करके किसी गटर में डाल दो। नहीं साहब, जाओ। ऐसा मत करो साहब, इतना बड़ा अन्याय मत करो। जाओ। साहब, अरे तुमने तो ये वर्दी हम जैसे गरीबों के इंसान के लिए मदद करने के लिए पहना था, लेकिन तुम तो अत्याचार कर रहे हो साहब। अत्याचार कर रहा। करण, तूने अपनी मां पार्वती का खून कर दिया, वो भी एक लड़की के चक्कर में। तेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया बुझाया होगा, लेकिन तेरी बात कुछ भेजे में नहीं पड़ी होगी। माँ के कहने का मतलब तूने उसकी बात को उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के साथ साथ उसका कत्ल कर दिया। तेरे जैसा कातिल संसार में नहीं होगा करण, और तेरे जैसा जहां में है भलाई तेरी इसी में है, नहीं तो तेरी हड्डियों को तोड़ करके चूरमा बना दूंगा। साहब, मैं तो अपने माँ का खून नहीं किया साहब, फिर भी आप गिन गिन के हंटर चला रहे हो। नहीं साहब, हर खून मैया का साहब किया है। और किया है नहीं जो इल्जाम मुझ पर लगावो नहीं। हाँ कसम कह रहा उस भगवान की, हमें निर्दोष दोषी बनावो।
लगी और मैं तेरी बात पे यकीन मैं तेरी बात पे मौके पे जब तू ही है पाया गया इसलिए हाथ में अरे डालता हथकड़ी 300 का मुझे अरे मार डालो मुझे मार और मार डालो मुझे फिर भी हिम्मत मेरी कमी होगी नहीं एक ना एक दिन अरे छूट जाऊंगा मैं छोड़ूंगा साले तुमको साहब करे गाँव पर हाथ डालते हैं बताओ भाई करण बहुत तेरे में जान बाकी है। आज तेरी इसी ताकत और जान को मैं थाना जसवंत नगर में अरे इस तरीके से बिखेरूंगा देखने वालों की ना कांप जाएगी। बहुत हमारे घिरे बाण पे हाथ तेरे पहुंच गए इतने तेरे हाथों की लंबाई बढ़ गई कि आज अवधेश सिंह के गिरे बाण पे पहुंच गए। करण लो हाथ ला मेरे गिरे बाण पे फिर से डाल। ये तेरा कोई खानदानी है? दीवान में चौकीदार करण हमारे पटों की मार नहीं बर्दाश्त कर सका और अपने होश को खो दिया। इसे होश में लाने के लिए क्या होना चाहिए? हवलदार देश
सामने मंदिर के पास हैंडपंप बना हुआ है, जाओ ठंडा पानी लेकर के आओ, इसे होश में लाना है और तोड़ाई फिर से। उठो उठो महारथी, उठाओ, डालो अवधेश सिंह के गिरे बांध पे हाथ डालो। जरूरत से प्यास लगी है, अगर वक्त पे पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे तेरी हलक सूख सकती है, हलक सूखने के साथ साथ तेरा दम भी निकल सकता है, लेकिन नहीं, मैं तुझे जिंदगी से जीने नहीं दूंगा और मौत से तुझे मरने नहीं दूंगा। करण, मैं तुझे पानी नहीं पिला सकता क्योंकि तू ठहरा कानून का भक्षक और मैं ठहरा कानून का रक्षक। मैं तुझे एक बूंद नहीं पानी पिलाऊंगा, पानी पीना है तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मैं तेरे माँ का हूँ यार, ना तेरे बहन का हूँ कसम जो पानी पिला दो। ये उठाओ भोसड़ी के है, वो भी अवधेश सिंह के। ये पानी मारते मारते अवधेश सिंह थक गया है, ये पानी मैं खुद पीऊंगा। आए थे कानून के गिरेबान पे हाथ डालने के लिए, साले कुत्ते की औलाद, बड़े हो धराशायी, बोले बहुत प्यास, बहुत जोरों से प्यास लगी। हवलदार व दीवान, बचा हुआ पानी टेबल पर रख दे जा करके, क्योंकि वक्त जरूरत पे काम आ सकता है। दीवान, लगा साले इस कुत्ते के हाथ में हथकड़ी लगाओ और ले जा करके लॉकअप में से ठांस दो। एक बात याद रखना, इसे एक हफ्ता ना तो खाना ना पानी दिया जाएगा, ये खुद अपने आप पकने लगेगा कि मैंने मर्डर किया। इंस्पेक्टर अवधेश, अरे चंद्र पैसों के लिए गरीब इंसान को, इतनी गरीब इंसान को तूने सता रहा है, तुझे शर्म आना चाहिए। तुझे ज्यादा पैसा पैदा करने की शौक है तो एक काम कर। कौन सा रे? तेरे घर में माँ बहन होगी, अच्छा, ठाकुर भानु सिंह व भवानी सिंह के बिस्तर की शोभा बना दे।
अरे लाखों में तो छोड़ो, अरे करोड़ों पैसे कमाएगा साले कुकुर। साला माँ बहन का वास्ता देता है। रियासत जसवंत नगर के वासियों, एक बात याद रखना, अगर ठाकुर भानु और भवानी सिंह के खिलाफ किसी ने नजरें मिलाने की कोशिश या बगावत करने की कोशिश किया तो याद रखो गोली होगी अंततः।